नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में हमें कौन सी 2 गलतियां नहीं करनी है, पारण के दौरान कौन सा एक कार्य करने के बाद ही अपने मुख में अनाज डालनी है, और इसी प्रकार के कई ऐसी बातें, पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखते हुए अपने व्रत को करनी है। जो व्रत नहीं रखेंगे उन्हें कौन से नियम का पालन करना है, इसी प्रकार के कई ऐसे बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी को हम कई नामों से जानते हैं। भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और भी कई ऐसे नाम, हर राज्य में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। और इस एकादशी को ना बहुत अधिक पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। अगर साल के आप 24 एकादशी नहीं करते हैं, केवल आप इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कर लेते हैं, तो आपको पूरे साल के एकादशी का ना पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है इसी एकादशी को केवल करने से। अगली चीज़ क्या है कि एकादशी व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो देखिए, ऐसे 2 दिन पर लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 11 को, कोई बोल रहे हैं 10 को। 2 दिन का मतभेद लग गया है पंचांग के अनुसार भी, और कहीं कहीं सब अलग अलग तरीके से लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष 2022 में हम एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत हम 10 जून को रखेंगे और 11 जून को हम पारण करेंगे द्वादशी तिथि में। एकादशी का यही नियम है कि जितना विधि विधान से हम व्रत रखते हैं, उससे कहीं दुगुना विधि विधान से हमें पारण करनी चाहिए। द्वादशी का पारण का बहुत अधिक महत्व है, तो हमें ध्यान रखनी है, और जो कार्य मैं बताऊंगी उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी मैं स्क्रीन पे डाल लूँगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक उसी के अनुसार पारण कीजिएगा, ठीक है। तो जो ही गृहस्थ हैं वो सभी लोग 10 जून को ही व्रत रखेंगे। साधु महात्मा लोग जो हैं वो 11 को भी रखेंगे। 2 दिन का मतभेद चल रहा है, लेकिन 10 को ही अधिकतर मतलब लोग रखेंगे जो ही गृहस्थ हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्रत रखने की बात। अगली चीज़ क्या है कि व्रत के दौरान 1 दिन पहले से ही हमें अच्छे से, मतलब लहसुन प्याज अगर हम खाए हैं तो बाल धोकर स्नान कर लेनी चाहिए। और उसके आगे हमें जैसे कि प्याज, लहसुन, और हमें ये मसूर का दाल और भी चीज़ें जो हमें थोड़ा सा बचानी चाहिए, कि नहीं खानी चाहिए। ये सब चीज़ों को शुद्ध नहीं माना गया है। बैगन की सब्जी हो, मूली की सब्जी हो, ये सब चीज़ें आप 1 दिन पहले से ही खाना बंद कर दीजिए, अगर एकादशी का व्रत आपको रखनी है तो, ठीक है। और उसके आगे अगले दिन आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सिर के ऊपर से केवल बिना शैम्पू साबुन का स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पीला रंग का भोग भी चढ़ाएं, पीले वस्त्र पर उनको स्थापित करें, मतलब पीला कुछ भी उनको आसन देकर स्थापित करें। पीला वस्त्र ओढ़ाकर, पीला चंदन लगाकर, पीला पुष्प चढ़ाकर, जो ही पीला आपको मिल जाए, जो ही आपके पास उपलब्ध है, पीली चीज़ों का ही प्रयोग करें। यहाँ तक कि आप भी जो वस्त्र पहने वो भी अगर पीला हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो आप पीला पहनकर आपको मतलब व्रत का संकल्प लेनी है, और किस इच्छा के लिए, मनोकामना के लिए आप ये व्रत रख रही हैं, वो भी मनोकामना अपने मन में कहकर संकल्प लीजिए। हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर, और आप संकल्प लेकर फिर भगवान के पास उसको अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि निर्जला एकादशी में बिना जल का, बिना फल का, बिना भोजन का ही ये एकादशी रहा जाता है, ये व्रत रखा जाता है। अगर जिनसे हो पाता है, वो मान लीजिए जो व्रत रखना चाहते हैं फिर उनसे नहीं रहा जा रहा है, या किसी कारणवश तो कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप चाहें तो जल भी ग्रहण कर सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब लोग सक्षम नहीं है एकदम निर्जला, मतलब कि वो रख लें और उनसे सहा जाए, क्योंकि सबसे नहीं सह पाता है, क्योंकि पानी के बिना लोग रह नहीं पाते हैं ज्येष्ठ मास में, ठीक है। तो आप इस प्रकार का भी कर सकते हैं। और जो बिल्कुल व्रत ही नहीं रख रहे हैं, उन्हें क्या ध्यान रखनी है कि आप केवल उस दिन रोटी खाएं।
हैं। अगर रोटी खाते हैं, बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाते हैं या मीठा भोजन करते हैं तो भी उन्हें व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। अगर नमक वाली चीज़ें छोड़कर रोटी का सेवन करते हैं तो उन्हें व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। कोई भी मीठा चीज़ आप खा सकते हैं, खीर छोड़कर चावल वाली चीज़ें नहीं खाया जाता है एकादशी में। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जो बच्चा है, वृद्ध है या जो ही है एकादशी व्रत रखे हैं, जो कम उम्र के हैं और मान लीजिए किसी को मेडिसिन लेना है तो उनके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप आराम से अपना औषधि ले सकते हैं, दवाई खा सकते हैं और उसके बाद भी आप व्रत रख सकते हैं जल और शरबत के साथ, जिनसे नहीं रहा जाता वो। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा के बाद जब आप तुलसी माता की पूजा तो हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, तो एकादशी के दिन भी हम जरूर करेंगे। तो एकादशी के दिन तुलसी माता को ना आप जल अर्पित करें ना आप भोग अर्पित करें। क्यों न करें कि तुलसी माता भी उस दिन व्रत रहती हैं और व्रत रखती हैं और रहती हैं तो विष्णु भगवान के लिए। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये पति के लिए, धन के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए भी लोग एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत का लोग दान करते हैं किसी के नाम पर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम पर अपना एकादशी लोग मतलब जो मरा है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके नाम से अपना नाम का संकल्प लेते हुए दान करते हैं कि मैंने दान किया इनके लिए। ठीक है। तो एकादशी व्रत को सभी व्रतों में बहुत अधिक महान व्रत माना गया है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो आप तुलसी जी को न भोग लगाएं न जल अर्पित करें। ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, बिल्कुल ये गलती ना करें। दूसरी चीज़ क्या है कि विष्णु भगवान को, या अगर मान लीजिए आप पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, एकादशी का व्रत है, तो उस दिन शिव जी को भी आप अक्षत, जो कि शिव जी को हम जानते हैं ना, अक्षत, रोली, चंदन सब लगा के पूजा करते हैं, शिव जी को अक्षत बिल्कुल ना चढ़ाएं क्योंकि चावल वर्जित है। एकादशी व्रत में ना चावल न खाया जाता है न चढ़ाया जाता है। तो ये दोनों गलती आप करने से बचें। भोग में भी खीर वगैरह एकादशी के दिन ना बनाएं और भी कुछ मीठा बनाकर भोग लगा सकते हैं। फल में केला हो, आम हो, संतरा हो, पीला फल भी अगर चढ़ाए तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि विष्णु भगवान को पीले चीज़ों से बहुत अधिक प्यार है और उन्हें बहुत पसंद है पीली चीज़ें। तो आप पीला वस्त्र, पीला भोजन और पीले फल का ध्यान रखते हुए आपको ये व्रत करनी है। ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि देख लीजिए, व्रत के दौरान ही, व्रत के दिन भी अगर आप चाहें तो दान में आप इसमें बर्तन भी दान किया जाता है। एकादशी में जो दान करते हैं ना, सीधे हमें मिलता है भगवान के यहाँ। जब हम जाते हैं तो अगले जन्म में हमें हर चीज़ प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत में ना खुलकर दान भी किया जाता है। तो व्रत के दौरान आपको जैसे थाली हो गया, ग्लास हो गया, लोटा हो गया, चादर हो गया, चप्पल हो गया, जो भी चीज़ें आप चाहें एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। अपने लिए सुहाग की चीज़ें, साड़ी, कपड़ा, बर्तन, सब कुछ दान करते हैं। पति से संबंधित चीज़ें, पुरुष से संबंधित चीज़ें भी आप, जैसे सूट पीस हो गया, मतलब शर्ट पैंट का कपड़ा हो गया, धोती हो गया, बनियान हो गया, गमछा हो गया, कुछ भी आप उस दिन दान कर सकते हैं व्रत के दौरान। ठीक है। व्रत के दिन ये सब चीज़ें दान कीजिएगा। अनाज दान नहीं करनी चाहिए। उस दिन फल फ्रूट का दान किया जाता है। पंखे का दान कर सकते हैं। जो चीज़ें ज्येष्ठ मास में आपको राहत पहुँचाए, पानी का दान कर सकते हैं, ये सब, मतलब जल का दान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का हमें उस दिन दान करनी है, अनाज दान नहीं करनी है। और पारण के दिन, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप उसके अनुसार पारण कीजिएगा। और पारण के दिन भी हम दान करते हैं। द्वादशी के दिन भी हमें दान करनी चाहिए। पारण से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको आटा लेनी है, दाल लेनी है, हल्दी लेनी है, सिंदूर चाहे तो आप ले सकते हैं, नमक नहीं लेनी है, कुछ मुद्रा ले सकते हैं। इसी प्रकार के दान आप पारण से पहले द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पहले दान कर लीजिए, उसके बाद आप अपना पारण कीजिएगा। पारण के दिन क्या ध्यान रखनी है कि जब आप पारण लेकर बैठे करने के लिए, उसमें भी चावल नहीं खाते हैं। आपको मालूम ही है ना, एक समय हम भोजन करते हैं, वो भी रोटी, दाल या आलू की कोई भी सब्जी, उसमें भी घी में बना होना चाहिए। वो तेल और रिफाइंड वगैरह में हमें नहीं बनानी है। और उसके आगे जैसे आप पारण की थाली लेके बैठे हैं पारण करने के लिए, सही दिशा देख लीजिए और बैठकर पारण कीजिए। विष्णु भगवान को अगर आप चाहें तो अपने भोजन को भोग भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद
बाद आप उस भोजन से ना गौ माता के लिए या पक्षियों के लिए, गाय नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, अग्रासन पक्का निकाल दीजिएगा। उसके बाद ही आपको पारण करनी चाहिए। थोड़ा सा पहले भोजन निकाल दीजिए, एक रोटी हो, थोड़ा सब्जी हो, थोड़ा दाल का 2-4 चम्मच उस पर गिरा दीजिए और उसके बाद या तो पक्षियों को दे दीजिए या आप गाय को, गौ माता को खिला सकते हैं। उसके बाद ही आपको पारण करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए किसी कारणवश आप पारण नहीं बना पाई या किसी और भी कारण से, तो सुबह उठकर आपको जैसे ना पारण का शुभ समय पे पारण करना भी बहुत अधिक सही माना जाता है। तो आप क्या करिए कि अपने मुख में ना गंगा जल और तुलसी पत्ता सबसे पहले डाल लीजिए कि पारण का नियम विधि हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद आप लेट भी कर सकते हैं या मतलब जब समय मिले तो आप कर सकते हैं। किसी कारण से पारण के शुभ मुहूर्त पे अगर आप बिजी हैं, नहीं कर पाई या खाना नहीं बन पाया भोजन, तो आप कम से कम तुलसी पत्र और गंगा जल को अपने मुंह में सबसे पहले डाल लीजिएगा। तो एकादशी और द्वादशी में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखनी है कि उस दोनों दिनों में ना हमें सोनी नहीं चाहिए, हमें जग कर रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें कि हमें नींद ना आए। ठीक है, नींद तो आती है, जिस दिन चाहो कि नींद ना आए उस दिन सच में पक्का नींद आती है, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसके लिए एक नियम है जो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अपने साड़ी के आंचल में आपको ना तुलसी पत्ता बांध लेनी चाहिए। अगर नींद भी आ जाए तो उसका दोष हमारे ऊपर नहीं लगता है, तुलसी माता को अगर हम अपने आंचल में बांध कर रखते हैं तो। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, आप ध्यान रखिएगा, बांध लीजिएगा। और आगे आप जब पूजा कीजिएगा विष्णु भगवान को तो शंख विष्णु भगवान को आप लोग को मालूम है बहुत अधिक प्रिय है, अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, उसमें भी गोल वाले शंख। तो शंख से उनका अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद उस जल को ना आप पूरे घर में अपने आम पल्लों के साथ या किसी भी चम्मच के साथ, फूल के साथ पूरे घर में छिड़काव कीजिए एकादशी के दिन। और विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाइए, तुलसी माता को भी तिलक लगाएं, पूजा अर्चना करें, लेकिन उनको जल न चढ़ाएं न फल चढ़ाएं एकादशी के दिन। अगले दिन द्वादशी के दिन आप सब कुछ कर सकती हैं, उनका पूजा अर्चना एकदम आराम से कर सकती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन करना है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।